Want to study in Australia but worried about fees? It's okay. In today's video, I'll explain you some of the top scholarships that can help you reduce your cost, and some are even fully funded. So let's talk about these scholarships. So watch the video till the end because at the end, I'll give you some of the quick tips to get the chance to study in Australia with low tuition fees. The first scholarship is Australia Awards Scholarship. दिस स्कॉलरशिप इज फुली फंडेड एंड दिस इज फंडेड बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट. तो इस स्कॉलरशिप का किन किन को फायदा हो सकता है मैं आपको बता सकती हूँ. क्या क्या फायदे हो सकते हैं. सबसे पहले तो दिस कवर फुल ट्यूशन फीस. ठीक है. और इसमें आपकी लिविंग एक्सपेंसेस, फ्लाइट्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल कवर हो जाएगी. आपको कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये ऑस्ट्रेलिया की खुद गवर्नमेंट आपको ट्यूशन फीस जो है मतलब ये सारा कुछ खुद वो पे कर देते हैं. ठीक है. सो दिस इज ऑस्ट्रेलियाज अवार्ड scholarship. Okay, and if you want to know more about this then you can comment. I'll make the video, a detailed video upon every scholarship. Okay, second is Destination Australia Scholarship. तो Destination Australia Scholarship में क्या है, वो उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है जो कि रीजनल यूनीज में जाते हैं. ठीक है. जो कि रीजनल यूनीज में, रीजनल एरियाज में रहेंगे. सो यू कैन, इसमें क्या होता है, यू कैन गेट $15,000 पर ईयर रिड्यूस इन द टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट में $15,000 की जो पेमेंट है या जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है. ठीक है. सो इफ यू डोंट माइंड लिविंग इन स्मॉलर सिटीज यू कैन चूज दिस एज दिस इज अ स्मार्ट चॉइस. फिर थर्ड हमारे पास आ जाती है रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर मास्टर्स. ठीक है. जो भी मास्टर्स करना चाहते हैं इन रिसर्च एंड ऑल्सो आप पीएचडी स्टूडेंट्स हो तो आप ये स्कॉलरशिप देख सकते हो. इस स्कॉलरशिप में यूजुअली क्या है, फुल ट्यूशन फीस कवर हो जाती है पहली बात तो. दूसरी बात इसमें हेल्थ इंश्योरेंस इसमें कवर हो जाती है. दो चीज़ें कवर होती है मतलब फुल ट्यूशन फीस और हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो जाती है. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे रिसर्च फील्ड्स में जैसे साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, आईटी हो गया या फिर इंजीनियरिंग हो गया, सो यू कैन पुट दिस ऑन योर लिस्ट. दिस इज गुड वन. उसके बाद आ जाता है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स. यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स मीन्स जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है ना वो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आपको दे देती हैं. जैसे सबसे पहले हमारे पास आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी. यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिड्यूस कर देती है आपकी जो आपका नॉर्मल आपकी फ़ीस होती है ना उससे काफ़ी ज़्यादा लार्ज ट्यूशन फीस में आपको रिडक्शन देखने को मिल सकती है अगर आप अप्लाई करोगे तो. आपको जस्ट क्या करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाना है. अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी देख रहे हो तो ठीक है उसकी वेबसाइट में जाना है. आपको जितनी भी स्कॉलरशिप्स इसमें मिलेंगी क्योंकि हर एक देखिए हर एक स्कॉलरशिप का डिफरेंट रूल है और वो यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग है. इसलिए आपको यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट के ऊपर जाके देखना होगा. अगर आप उनका क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हो तो आप एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए और आप जाके देख सकते हो. ठीक है. तो नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न. इसमें क्या है वो 50 to 100% ट्यूशन फीस में रिडक्शन कर देते हैं. ठीक है. और टॉप स्टूडेंट्स के लिए ही है ये सिर्फ. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ जो ज़्यादा एकेडमिकली अच्छे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए ही ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है. 50% to 100% ट्यूशन फीस आपकी जो है वो बिल्कुल कम हो सकती है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मोनाश इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की मेरिट स्कॉलरशिप. ओके. मोनाश यूनिवर्सिटी की मेरिट स्कॉलरशिप. गाइज मेरिट स्कॉलरशिप में क्या है, सिर्फ मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स को ही इनमें अवार्ड्स मिलते हैं. मतलब जो भी मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ही सिर्फ रिडक्शन होगी. वो कितनी रिडक्शन होगी वो उनके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा, हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग. फिर आ जाती है डीकन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर्स स्कॉलरशिप. वैसे ये स्कॉलरशिप जो है ये हर यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट एप्लीकेबल है. ठीक है. लेकिन डीकन के लिए स्पेसिफिकली बोला जाता है इस स्कॉलरशिप के बारे में. तो इसमें क्या है अप टू 50% to 100% जो ट्यूशन फीस है वो बिल्कुल क्लियर हो सकती है. ठीक है. वाइस चांसलर स्कॉलरशिप में मेनली उन स्टूडेंट्स को चूज़ किया जाता है जो कि स्पोर्ट्स वगैरह में ज़्यादा अच्छे हैं और उनके पास सर्टिफिकेट्स या डिफरेंट स्पोर्ट्स में अच्छे हैं. वो भी आपको इनकी वेबसाइट्स के ऊपर जाकर देखना पड़ेगा. फिर हमारे पास आ जाती है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी की रिमार्केबल स्कॉलरशिप. इसमें क्या आपको 50% तक की ट्यूशन फीस हो सकती है मेनली. ओके. 50% तक की. फिर आ जाती है यूटीज एंड आरएमआईटी की स्कॉलरशिप्स. इसमें क्या है ना मल्टीपल स्कॉलरशिप्स है. देखिए हर एक इंडियन एप्लीकेंट के लिए मल्टीपल स्कॉलरशिप्स हैं. आपको
ये आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपकी जो पूरी आपकी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको गो थ्रू करके उन स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना होगा। बिफोर वी एंड, हियर आर द क्विक टिप्स। तो क्विक टिप्स में आपको मैं यही बताना चाहूँगी कि आपको देखिए, हमारी अगर ट्यूशन फीस कुछ हद तक कम हो जाती है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, राइट। सो इसके लिए क्विक टिप्स क्या है, सबसे पहले तो आपको अप्लाई अर्ली करना होगा। ये नहीं है कि आप मौके पे देखो, बिकॉज एट ए टाइम अगर आप जस्ट प्रायर, अगर आपका कोर्स शुरू होने वाला और आप उसके 1 मंथ पहले ही वीज़ा वगैरह अप्लाई करके आप सब कुछ करते हो, प्रोसेस करते हो सारा पूरा, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ओके। फिर मेक अ स्ट्रॉन्ग एसओपी, आपके एसओपी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मेंटेन गुड एकेडमिक स्कोर्स, एकेडमिक स्कोर्स, एकेडमिक रिकॉर्ड जो है आपका वो अच्छा होना चाहिए। फिर हमारे पास आ जाता है हाईलाइट एक्स्ट्रा करिकुलर्स। अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में हो तो आप दिखाओ उनको, आप सर्टिफिकेट्स लगाओ, ठीक है, आप लगाओ, ताकि आपको क्या, ट्यूशन फीस मतलब, क्योंकि इसमें भी स्कॉलरशिप्स होती हैं अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में हो। मेनली स्पोर्ट्स की बात होती है, लीडरशिप्स की बात होती है, तो इनको काफ़ी हद तक ट्यूशन फीस जो है वो कम हो जाती है। फिर आ जाता है चेक यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट, ठीक है। आपको हर एक यूनिवर्सिटी की डिफरेंट डिफरेंट, या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो उनकी पहले आप देखिए कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। और स्कॉलरशिप्स के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका क्या क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो आप उनको ईमेल करके या फिर आप अपनी जो प्रोफाइल है उसमें सब कुछ लगा के वो खुद ही कर देंगे। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि अब आपको नहीं मिली आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो आप उनको ईमेल कर सकते हो, ठीक है। ईमेल करके आप उनसे बात करके देखो, आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। सो दीज वर द स्कॉलरशिप्स दैट आर अवेलेबल इन ऑस्ट्रेलिया फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। अगर आपको अपनी टोटल कॉस्ट में क्या चाहिए, रिड्यूस, रिडक्शन। सो here we end up, guys. Thank you.